नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूस से बहुत बड़ी खबर है। येवगेनी प्रिगोजिन जो कि प्राइवेट आर्मी हैंडल करते थे रूस की वैगनर फोर्सेस के नाम से जिसे जाना जाता था, जिसने बाखमुत पर कब्जे में सबसे बड़ा योगदान दिया, वो बगावत करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर इस बगावत को शांत करा लिया जाता है। येवगेनी प्रिगोजिन को भेज दिया जाता है बेलारूस। हमारे साथ इस वक्त मनीष झा मौजूद हैं और बहुत हमारे सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स भी इस वक्त मौजूद हैं और हम लोग यहां पर यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ, ये फॉर्मूला कैसे निकाला पुतिन ने। मनीष, किस तरह से इस बगावत को 24 घंटे के अंदर अंदर ही शांत करा लिया गया? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो कहते हैं कि क्रेमलिन में रहस्यों से भरा हुआ जगह है वो, तो एक और रहस्य इसमें हो गया कि प्रिगोजिन आए क्यों रोस्तोव, उन्होंने 24 घंटा ड्रामा क्यों किया, और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुरंत ही उन्होंने यू टर्न ले लिया और फिर वो बेलारूस क्यों चले गए। और बेलारूस यानी लुकाशेंको, और फिर लुकाशेंको को भी अगर देखें तो जो पुतिन कहेंगे, जो पुतिन चाहेंगे वही करेंगे। तो इसका मतलब है कि इन सब के बीच में एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको शायद आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतनी बात तो तय है कि रूस में जो प्रिगोजिन के वजह से जो वैगनर के प्रति जो एक हीरोइज्म वाला भाव था, उसकी वजह से उस पर एक्शन भी नहीं ले सकते थे। लेकिन एट द सेम टाइम पुतिन ने ये दिखाया कि एंड ऑफ द डे हु इज द रियल बॉस। तो ये लेकिन पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकते, लुकाशेंको पर कर सकते हैं, बेलारूस जाकर कैसे बच सकते हैं अगर वो रूस के अंदर सेफ नहीं है? ये बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं। तिवारी साहब, आप क्या सोच रहे हैं? तो मनीष, मैं थोड़ा सा इसमें और एक ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, रशियन आर्मी के जितने जनरल्स थे उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा। हाँ। उनके एक्शन लेने के लिए पुतिन के पास कोई कारण नहीं था। हो सकता है कि प्री प्लान्ड हो और प्रिगोजिन के वजह से इनको एक्शन लेने के अगेंस्ट इसको मौका मिले पुतिन का। इसको रूल आउट करना मुश्किल है। लेकिन प्रिगोजिन को बिकॉज इस तरीके से हुआ, जितने कम समय में हुआ, इससे मनीष इसमें हो सकता है कि ये कारण भी हो सकता है। लेकिन वैगन आर्मी को तो पुतिन नाराज कर ही नहीं सकते, रशिया कभी आराम नहीं कर सकती। क्योंकि जिस तरीके से राज साहब बता रहे थे उस टाइम की, उसको वैगन आर्मी के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया था, वाजिब था। लेकिन ये दोनों चीजें रूल आउट करना मुश्किल है। बिकॉज ये भी करना कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से अगर वैगनर आर्मी ने रिएक्ट किया है, वो भी नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि 24 घंटे में वापस नहीं जाते। तो इसकी भी संभावना है कि ये बिकॉज इतने पुतिन के इतने करीब रहे हैं और सारा क्रेडिट पुतिन की वजह से ये ऊपर उठे हैं। तो हो सकता है कि इनके बीच में कुछ समझौता हो। ये मैं तो वाइड थिंकिंग कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं था कि बगावत जो है वो आखिरी चारा बचा था प्रिगोजिन के पास। अगर वो बगावत नहीं करते तो शायद मारे जाते। अब जिंदगी बचा लेंगे, अपनी जान बचा लेंगे। मेरी ये सोच है कि शायद जिंदगी तो उनकी अब बचेगी नहीं बचेगी किसी भी हालत में। उनको ट्रेड ऑफ किया जाए या नहीं। जो समझौते का ड्राफ्ट अभी तक आया है सामने, उसमें तो ये है कि भाई प्रिगोजिन को कुछ नहीं होगा, वैगनर फोर्सेस के जवानों को कुछ नहीं होगा। देखिए, पुतिन ने अपना पलड़ा झाड़ लिया उससे अभी, क्योंकि उसके अगेंस्ट एक्सटर्नली और इंटरनली पुतिन के ऊपर काफी उसका फ्लैग आ रहा था कि ये ऐसे आदमी को, ऐसे टेररिस्ट को आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने तस्वीरें देखी, पुतिन को वो खिला रहा है, पुतिन का शेफ है और पुतिन की पूरी ट्रोल आर्मी वो मैनेज कर रहा है। तो ऐसे आदमी के साथ वो अब चाहता है कि मैं अपना पलड़ा झाड़ूं, बिकॉज इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों उसके ऊपर काफी इसको लेके प्रेशर पड़ रहा था और इसको लेके पुतिन की खुद की अपनी रेपुटेशन बहुत खराब हो रही थी। अब इंटरनली भी अब अपने आप जो चेंजेस वो चाहते हैं वो कर पाएंगे और अपने आप को दिखा पाएंगे कि मैंने इससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। और फॉरेन में भी जहां एक्सटर्नली जो इसको वैगनर ग्रुप को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है फ्रांस ने और ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे भी वो पलड़ा झाड़ने की। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, आपको नहीं लगता कि ये जो प्राइवेट आर्मी का कॉन्सेप्ट है, इस पूरे वजूद पर एक तरह से सवाल खड़े हो गए? और जिस तरह से एक प्राइवेट आर्मी बनाई जाती है, उसको आगे बढ़ाया जाता है, ये तो वही वाली बात होगी कि कहते हैं कि फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर जो है वो आपने खुद ही बनाया, फिर वो आप ही को खाने के लिए दौड़ रहा है। देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि प्राइवेट आर्मी का जो कंसेप्ट है जी, जो स्टेट का जो फॉर्मेशन होता है, कोई भी जो राज्य होता है, तीन चीज उसमें महत्वपूर्ण होता है। एक होता है करेंसी, दूसरा होता है फॉरेन पॉलिसी और कम्युनिकेशन, और तीसरा होता है सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी ही प्राइवेट को देना शुरू कर देते हैं तो वो एक तरह से माना जाता है कि राज्य फेलियर की ओर बढ़ता जा रहा है। और ये केवल रशिया में नहीं हो रहा है। प्राइवेट आर्मी का जो कंसेप्ट है ये सभी जगहों पे हो रहा है। भारत में भी कुछ हद तक शुरू हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो ये जो प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट है बहुत ही डेंजरस है। और जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि पुतिन ने उसको क्रिएट किया और वो आज के टाइम पे फ्रैंकेनस्टाइन बन गया, कि जो कि उसी को डिवॉर करने के लिए तैयार है। और पुतिन के साथ अब सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो जो उसके एम्बिशन को पूरा करते हैं, जो कि प्रिगोजिन का एम्बिशन है कि उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाए या गवर्नर बनाया जाए,
तो जो दूसरे एलिट फोर्सेस हैं वो उनसे नाराज हो जाएंगे, शोइगु नाराज हो जाएंगे, गेरासिमोव नाराज हो जाएंगे। और अगर उनको कुछ नहीं देते हैं तो प्रिगोजिन के साथ साथ वैगनर फोर्सेस और वैगनर फोर्सेस के साथ साथ जो रूस में उनका सपोर्ट है ये सारे नाराज हो जाएंगे। तो ये मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है पुतिन के लिए, इतना आसान नहीं होगा। अच्छा, और बातचीत का सिलसिला जारी था। देखिए मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी हमारे साथ आ गए। सिवाच साहब, क्या लग रहा है प्रिगोजिन का होगा क्या? भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है क्या? मुझे नहीं लगता। देखो अभी प्रिगोजिन बेलारूस के अंदर गए हैं और ये उनको एक प्रकार से ब्रीदर है, क्योंकि सच्चाई ये है कि आज की तारीख में पुतिन का मेन एम है यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ना और उसके साथ जो अहम कड़ी है वो 2 प्राइवेट आर्मी है। एक तो है वैगनर प्राइवेट आर्मी और एक है चेचनिया। अगर आप देखें बाखमुट की लड़ाई या सोलेडर की या मैरियापोल की, उसकी जीत का मेन रीजन है जिस प्रकार से वैगनर प्राइवेट आर्मी लड़ी। और यही वहां से प्रॉब्लम आई थी कि उनको ना हथियार इतने अच्छे मिले और ना उनको श्रेय मिला। आज की तारीख में मुझे लगता पुतिन क्या चाहेंगे कि बेलारूस के अंदर भेजने के बाद प्रिगोजिन को कुछ टाइम के लिए चुप रहें और प्राइवेट आर्मी जो वैगनर है उसका किसी दूसरे को लीडरशिप दें। और दूसरे को लीडरशिप दिए जाने के लिए क्या वैगनर फोर्सेस तैयार हो जाएंगी? प्रोफेसर साहब कैसे देखते हैं आप इसे? ये मुमकिन होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रिगोजिन ही जो है वो उसके जन्मदाता हैं। मतलब कि प्रिगोजिन के चारों तरफ ही ये वैगनर जो है ग्रुप बना है जी। और उन्होंने ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक उनकी जो गिरावट दस्ता है, जो लड़ने वाला दस्ता है, प्रिगोजिन की बहुत सारी कंपनी है जो आर्मी को लॉजिस्टिक सप्लाई करती है, फूड सप्लाई। क्योंकि कल प्रॉब्लम यही हो रही थी क्योंकि एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे साइंस डिफेंस मिनिस्ट्री और उनके बीच में, तो टर्म्स ऑफ सप्लाईज ऑफ द फूड तो उस ये कमर्शियल भी था एस्पेक्ट शोइगु और इसके बीच में। ठीक बात है, लेकिन अगर व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो इस वक्त यूक्रेन से जंग चल रही है। इस वक्त पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन कौन? ज़ेलेंस्की। लेकिन यहां तो मनीष वाली हाल हो गई कि हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। देखिए ये बात तो सच है कि जो कुछ हुआ देखकर तो यही लगता है कि सबसे बड़ा टेंशन तो दे दिया ना पुतिन को। हमने टेंशन दे दिया, लेकिन ये भी तो देखिए कि हो सकता है कि पुतिन ने एक तीर से कई सारे शिकार कर दिए। अच्छा, अब आप ये देखिए आज की तारीख में वैगनर को नया असाइनमेंट क्या मिलता? बाखमुत वो खाली कर चुके थे, उन्होंने कहा कि बेलगोरोद भेज दो, बेलगोरोद में चेचन आर्मी चली गई, इनको कोई नया असाइनमेंट नहीं मिल रहा था। अब प्रिगोजिन गए हैं, धीरे धीरे वैगनर लड़ा के जाएंगे, फिर बेलारूस में अभी रूस की सेना थी, अब वैगनर लड़ा के जाएंगे और फिर वहां से जब एक्शन होगा कीव की तरफ या कहीं और होगा तो सब कहेंगे कि देखो ना रूस की सेना लड़ रही है ना बेलारूस की सेना लड़ रही है, ये तो प्राइवेट आर्मी है, वही आर्मी जिन्होंने हमसे बगावत की थी। तो अब आप सोचिए कि बेलारूस की धरती से जब वैगनर आर्मी अपना कारनामा करेगी तब क्या होगा। लेकिन एक वफादार आर्मी को जो कि पुतिन के ऑर्डर का पालन कर रही थी, बाखमुत में जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, उसे अपने खिलाफ क्यों कर लिया पुतिन ने? तो अभी तो हो सकता है कि वो ऑर्डर का पालन ही कर रही हो। अच्छा, और उसी के तहत ये सारा कुछ। ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिए, एक हफ्ते 10 दिन पहले पुतिन और प्रिगोजिन की मुलाकात हुई और उसके बाद से सडनली बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो और पुतिन ने प्रिगोजिन ने आखिर कहा था कि हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक रही है, सकारात्मक बातचीत के ये नतीजे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि व्हाइट हाउस से लेकर सबके रिएक्शन क्या थे, हम अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हम अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और सबको पहले तो ये लगा कि क्या पता सच में कहीं पुतिन का पत्ता साफ हो जाएगा, क्रेमलिन में सत्ता पलट हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार क्रेमलिन मजबूत हो गया है। पुतिन अब डिफेंस फोर्सेस पे शोइगु पर भी कंट्रोल कर सकता है। एट द सेम टाइम बेलारूस में बैठकर प्रिगोजिन यूक्रेन के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये इसी वजह से हम इनसाइड स्टोरी आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ घट रहा है वो तो पूरी दुनिया देख ही रही है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर भी हम इसी तरह से बात करते रहेंगे। बगावत तो 24 घंटे में शांत करा ली गई है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका अंजाम क्या होगा? रूस में जो घटनाक्रम बदल रहा है बहुत तेजी से, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल TV9 डिजिटल के इस शो में मेरे साथ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।